हर कहानी एक सफर है। सुबह के 10 बज चुके थे। कमरे में पर्दे गिरे थे और पंखे की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। बिस्तर पर फैला हुआ अर्जुन मोबाइल पर रील्स देख रहा था। बस 5 मिनट और फिर उठ जाऊंगा, वह खुद से कहता, लेकिन यह 5 मिनट अक्सर एक एक घंटे में बदल जाते। कॉलेज खत्म हो चुका था, डिग्री हाथ में थी, लेकिन नौकरी नहीं। दिन भर यही सोचते सोचते वह दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठ जाता या फिर रात को वेब सीरीज देखकर सो जाता। एक शाम जब अर्जुन घर लौटा तो उसके पापा रमेश जी टीवी बंद करके गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे। अर्जुन, जरा बैठो। हाँ पापा, क्या हुआ? अर्जुन ने लापरवाही से पूछा। बेटा, तुम्हारी उम्र में मैंने घर चलाना शुरू कर दिया था। तुम्हारी माँ और मैं दिन रात मेहनत करते रहे ताकि तुम्हें अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ा सकें, लेकिन अब तुम दिन बर्बाद कर रहे हो। कब तक ऐसे चलेगा? अर्जुन चुप हो गया। दिल के किसी कोने में उसे तकलीफ हुई, लेकिन उस वक्त वह बहस करने लगा। पापा, टाइम लगेगा, सबको तुरंत नौकरी थोड़े मिलती है। पापा ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, ठीक है, पर याद रखना बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन का पुराना दोस्त राहुल उससे मिलने आया। कॉलेज के दिनों में राहुल को सब औसत मानते थे, लेकिन अब वही राहुल एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। राहुल ने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा, यार अर्जुन, पता है मुझे, नौकरी आसान नहीं थी। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत मेहनत की। जब तुम रात भर वेब सीरीज देख रहे थे, मैं ऑनलाइन कोर्स कर रहा था। अर्जुन चुप हो गया। राहुल की बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। राहुल ने दोस्ती के अंदाज में थपथपाते हुए कहा, देख भाई, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने टाइम का इस्तेमाल किया और तूने टाइम बर्बाद किया। उस रात अर्जुन करवटें बदलता रहा। पापा की डांट और राहुल की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। सुबह सूरज की किरण खिड़की से अंदर आई। अर्जुन ने पहली बार बिना अलार्म बंद किए उठने की कोशिश की। आईने में खुद को देखते हुए उसने फुसफुसाया, अब और नहीं, अब मुझे बदलना ही होगा। उस दिन से उसकी असली जंग शुरू हुई। बदलाव आसान नहीं था। सुबह 6 बजे उठना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। मोबाइल का स्क्रीन टाइम 6 घंटे से घटाकर 2 घंटे करना एक जंग थी। दोस्तों की मस्ती छोड़कर लाइब्रेरी जाना बहुत भारी लगता, लेकिन हर बार हार मानने का मन होता तो उसे राहुल की बातें याद आती। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने टाइम का इस्तेमाल किया और तूने टाइम बर्बाद किया। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। हर सुबह 20 मिनट वॉक, रोज आधे घंटे किताब पढ़ना, हर दिन एक नया स्किल सीखना। 6 महीने बाद अर्जुन ने डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग में स्किल हासिल कर ली। एक दिन उसे पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला और उसने 5,000 रुपये कमाए। पैसे भले ही कम थे, लेकिन खुशी अपार थी। वह दौड़ता हुआ पापा के पास गया और नोट दिखाते हुए बोला, देखिए पापा, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। पापा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, ये रकम नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास सबसे बड़ी कमाई है। अब अर्जुन वही लड़का नहीं था। सुबह 5:30 बजे उठता, योग और ध्यान करता, दिन का शेड्यूल बनाता, सोशल मीडिया पर सिर्फ सीखने और नेटवर्किंग के लिए जाता। हर हफ्ते माँ पापा के साथ बैठकर समय बिताता। उसकी एजेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगी। कॉलेज के दोस्त जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन अर्जुन ने एक वर्कशॉप में युवाओं को संबोधित किया। उसने कहा, दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए हमें किसी जादू की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने छोटे छोटे कदमों को सही दिशा में मोड़ना होता है। याद रखो, सोशल मीडिया, आलस और टाल मटोल हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर हम चाहें तो इन्हीं हाथों से अपनी तकदीर लिख सकते हैं। सभागार तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की कहानी से आज का हर युवा यह सीख सकता है, समय सबसे बड़ा धन है। स्किल सीखना जरूरी है, डिग्री काफी नहीं। दोस्त वही बनाओ जो आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, गुलाम मत बनो। परिवार से जुड़ाव रखो, वही असली ताकत है। छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अर्जुन जैसा हर युवा आज मौजूद है,
फर्क सिर्फ इतना है कि कोई आज से शुरुआत करता है और कोई जिंदगी भर टालता रहता है। अगर आप सोचते हैं कि अभी तो वक्त है, तो याद रखो, वक्त कभी रुकता नहीं। राह बदलो, मंजिल मिल जाएगी। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में अर्जुन जैसी लड़ाई चल रही है। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब भी ऐसी नई कहानी आए, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।